Hey guys, Anahita this side. I'm a first year medical student at Lady Hardinge Medical College, New Delhi. And today I'm going to discuss the best way to read the biology NCERT. Alright? Now, first of all, when we were in class 11th ना हम जब आकाश जाते थे तो वहाँ पे समाप्ति मैम told us one thing कि तुम्हें ना साल के एंड में एनसीईआरटी इतने अच्छे से याद होनी चाहिए कि अगर मैं पेज नंबर बता दूं ना कि इस पेज पे क्या है तो तुम्हें पेज पे याद हो कि लाइन क्या लिखी हुई थी, तुम्हें डायग्राम से याद आ जाए। मैं अगर किसी चीज़ की समरी बोलूं तो तुम्हें समरी तुम्हारा विजुअल मेमोरी बन जाए उस पेज का कि हाँ ये समरी में ये लिखा हुआ था, ये लाइन थी। नाउ व्हेन शी यूज्ड टू से ऑल ऑफ दिस ना हमें लगता था कि मैम ऐसी कह रही है, तो 720 जिसको लाने हैं वो बच्चे करते होंगे, नॉर्मल बच्चे थोड़ा ना करेंगे। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है 660 तो ऐसे भी आ सकते हैं, एक एक लाइन थोड़ी याद करनी होती है। बट यार बायो की एनसीईआरटी की सिर्फ 2 बुक्स हैं, एक 11th एंड 1 12th। ये बुक्स जेन्युइनली तुम्हें ऐसे याद होनी चाहिए, पूरी बुक के तुम्हारे दिमाग में एक विजुअल मेमोरी होनी चाहिए। बिकॉज सी बायोलॉजी इज दी ओनली सब्जेक्ट जिसमें पूरा ही पेपर एनसीईआरटी से आता है। हार्डली 1 or 2 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से नहीं आते, बाकी सारा का सारा पेपर कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी। तो जब तुम्हें पता है कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है तो तुम्हारे दिमाग में इतनी विजुअल मेमोरी होनी चाहिए एंड एक एक लाइन जेन्युइनली याद होनी चाहिए। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल आई स्टिल रिमेंबर वो एलिफेंटियासिस वाला डायग्राम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे अपर राइट कॉर्नर पे बना हुआ था राइट पेज के। यूग्लिना वाला डायग्राम मुझे याद है। आई रिमेंबर द मॉर्फोलॉजी वाला डायग्राम, यू नो, जिसमें वो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड वाला क्वेश्चन आता था, समरी के जस्ट ऊपर जो डायग्राम बना हुआ था। सो ये वाले सारे ये जो सारे डायग्राम्स होते हैं, ये सारे सब कुछ एक एक लाइन तुम्हें इतनी बार एनसीईआरटी रिवाइज करनी है कि तुम्हें एक एक लाइन याद हो जाए। ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली, बायो के लिए डू नॉट इवन टच आकाश एलन के मॉड्यूल्स। आकाश एलन फिजिक्स वाला व्हाटएवर यू यूज अनअकैडमी वेदांतु, कोई एक्स्ट्रा सोर्स को हाथ भी मत लगाना। तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा चीजें करनी है, करो। पढ़ने के लिए एंड फॉर थ्योरी डोंट इवन टच एक्स्ट्रा बुक्स। ठीक है, तुम्हारा बस लॉस होगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम एक्स्ट्रा चीजें रट के जाओगे, बेसिक आते नहीं होंगे, नंबर कटेंगे पेपर में। ऑलराइट, डू नॉट इवन लुक एट दोज बुक्स। ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा बायोलॉजी में इधर उधर कहीं नहीं देखना। अब बच्चे कहेंगे बट एनसीईआरटी से पूरे नंबर तो नहीं आते। एनसीईआरटी से 340 तो 100% आ सकते हैं। ठीक है, 2 गलती तुम खुद कर दो, 2 क्वेश्चन में भी मैं मानती हूँ बाहर से आ जाए, तुम्हारी गलत हो जाए, तो भी 20 नंबर करके 340 इज अ वेरी गुड स्कोर। ऑलराइट, प्लीज 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 जस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी। नाउ विल कम ऑन टू हाउ टू रीड इट। ऑलराइट, अब देखो यार, सबसे पहले द स्टेप 1, ठीक है, फर्स्टली यू हैव टू टेक अ ब्रीफ रीडिंग ऑफ अ चैप्टर। ऑलराइट, तुमने कोई चैप्टर उठाया, लेट्स अज्यूम मॉर्फोलॉजी उठाई, ठीक है, तो उसमें अब तुम हेडिंग्स पढ़ो। ठीक है, बस चैप्टर के पेजेस टर्न करो, हेडिंग्स पढ़ो। एंड मैं क्या करती थी, जैसे चैप्टर खुला बस पेज पलट लिए, इधर उधर डायग्राम पे ध्यान दे दिया थोड़ा सा, एंड एक बार समरी पढ़ लो चैप्टर की। उससे तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या, टॉपिक्स क्या है, एंड समरी में ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो यू विल रियलाइज कि हाँ ठीक है, ये चैप्टर में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। उसके बाद सेकेंडली विल कम ऑन टू द नॉर्मल रीडिंग। ठीक है, अब नॉर्मल रीडिंग में यार कुछ बच्चे होते हैं जो पेंसिल से सब अंडरलाइन कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो हाईलाइटर्स यूज़ करते हैं। आई एम टोटली अगेंस्ट हाईलाइटर्स। ठीक है, दैट्स जस्ट माई ओन पर्सनल ओपिनियन, बट मुझे ऐसा लगता है जब तुम कोई लाइन हाईलाइट कर देते हो ना, तो जब भी तुम वो पेज खोलोगे तुम बस वो लाइन पे ज़्यादा ध्यान दोगे, आसपास की चीज़ें नहीं ध्यान दोगे। सो एंड ऑल्सो मुझे बुक मैसी लगती थी थोड़ी उससे। आई वुड प्रॉबेबली से यार पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, बट हाईलाइटर्स मत यूज़ करो, बट देन दैट्स योर ओन चॉइस। नाउ सेकेंड स्टेप इज, उसके बाद क्या करना होता है, तुमने एक बार ब्रीफ रीडिंग लगा दी, फिर तुम कोई भी चैप्टर खोलो, उसमें एक पैराग्राफ पढ़ो। ठीक है, वो पैराग्राफ पढ़ के जस्ट रीड एक एक लाइन केयरफुली। ठीक है, अब कुछ बच्चे होते हैं बोल बोल के पढ़ते हैं, कुछ मन में पढ़ते हैं, मैं तो मन में पढ़ लेती थी, बट अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स यूज टू रीड इट बोल बोल के जोर जोर से। ठीक है, तो तुम्हें लाइन्स रट जाती है वैसे। सो तुमने एक पैराग्राफ पढ़ा, उसके बाद साइड में एनसीईआरटी की साइड में देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। ठीक है, बहुत खाली खाली जगह होती है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैंने कोई भी लाइन पढ़ी, उसके बाद जो खाली स्पेस पड़ी हुई है वहाँ मैं उसको शॉर्ट में कंसाइज फॉर्म में लिख देती थी। सम डे व्हेन आई शो यू माई एनसीईआरटी, तो उसमें मैं दिखाऊंगी भी कि मैंने एक एक पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट पॉइंट साइड में लिखे हुए होते थे। एक पैराग्राफ पढ़ा, उसके बाद उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले जो तुम्हें याद है वो लिख दो, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ो, वापस देखो कि अच्छा ये लाइन रह गई, थोड़ा सा कंसाइज में उसको भी लिख दो। ठीक है, ऐसे कर करके कंप्लीट द होल चैप्टर, बिकॉज एक चैप्टर यार 4-5 पेज से ज़्यादा का होता भी नहीं है एनसीईआरटी में। ठीक है, उतना तुम कर सकते हो। ऑलराइट, तो वैसे ही कर करके
कि एक पैराग्राफ पढ़ा, उसके बाद जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको कंसाइज में साइड में लिख दिया। ऑलराइट, अब मैं तुम्हें ये लिखने को क्यों कह रही हूँ, बिकॉज यार लिख लिख के ना याद होता है, ठीक है। तुम्हें अपनी राइटिंग में लिखी हुई चीज़ ज़्यादा याद रहेगी रादर देन बुक की लाइन्स। ऑलराइट, नाउ हर पैराग्राफ की तुमने पढ़ के ऐसे लाइन्स लिख ली, उसके बाद ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे ना तुम्हें 2 घंटे हो गए होंगे, बिकॉज एक एक पैराग्राफ को कंसाइज में लिखने में टेक्स टाइम, ठीक है। ये करने के बाद टेक अ ब्रेक। मैं 5 मिनट इधर उधर घूम के ब्रेक ले लिया, बैठ के आराम से सांस ले लिया, गाने सुन लिया, कुछ भी, देन कम बैक। उसके बाद जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ट्राई रीडिंग दैम, ठीक है, वो रीड करो, ठीक है। पेजेस टर्न करके अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रीड कर लो, एंड देन जैसे स्टार्टिंग में याद है तुमने एक ब्रीफ रीडिंग लगाई थी, वैसे ही ब्रीफ रीडिंग एंड में वापस लगा दो, ठीक है। बस दैट्स द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू डू कि ब्रीफ रीडिंग वापस लगा के एक बार एंड में समरी पढ़ो, एंड देन फोकस ऑन डायग्राम्स केयरफुली। साथ साथ में पढ़ते हुए तो तुमने डायग्राम्स देखे थे, अब बस तुम्हें अकेले अकेले डायग्राम्स देखने हैं, ठीक है। यू डोंट रियलाइज दिस, बट अभी तक तुम 3 बार रिविजन कर चुके हो। एक बार स्टार्टिंग में पढ़ा, एक बार ध्यान से पढ़ा, एक बार तो अब तुम रिवाइज कर रहे हो डायग्राम्स देख देख के, या सो दिस वे इट वुड कंप्लीट योर चैप्टर। अब देखो यार, इसमें तुम्हें 4-5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग जो मैं लास्ट में करने लगी थी, आई डिस्कवर दिस चैनल, इट्स कॉल्ड केवी एजुकेशन। हर चैप्टर की ना उसमें यार हार्डली 15 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की, 5 मिनट की भी होती है। सो आफ्टर यू रीड अ चैप्टर यू कैन गो एंड वॉच केवी एजुकेशन की वो वीडियो, दैट्स योर ओन चॉइस, ठीक है। मैं कोई प्रमोशन नहीं करी, मैं जानती भी नहीं हूँ आज उनको, ठीक है। बट आफ्टर यू वॉच अ चैप्टर, ठीक है, तुमने पढ़ लिया, खुद रीडिंग मार ली, लिख लिया, उसके बाद जाके तुम केवी एजुकेशन की वो वीडियो देख सकते हो, तुम्हारा बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा। ऑलराइट, दिस वुड ऑलमोस्ट टेक यू 4-5 आवर्स, बट द नेक्स्ट टाइम यू रीड एनसीईआरटी तुम बस अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे जो तुमने लिखा था और तुम्हारा रिविजन हो जाएगा। दैट वुड हार्डली टेक यू 15 मिनट्स, ठीक है। एक बार मैं मानती हूँ 4-5 घंटे लगते हैं, उसके बाद हार्डली 15 मिनट लगते हैं, राइट। और तुम ढंग से 2 घंटे में खत्म कर दोगे, फटाफट 2 घंटे में कर दोगे, तो उसके बाद अगले बार भी तुम्हें 2 घंटे लगेंगे। सो एंड ऑल्सो नाउ यू हैव टाइम, तुम 11th या 12th में हो गए या तुम ड्रॉप ले रखा होगा, अभी बहुत टाइम है नीट में, तो तुम ये चीज़ कर सकते हो। सो प्लीज़ डू दैट। उसके बाद व्हाट यू यूज्ड टू डू, एक दिन में यार इतने चैप्टर का बहुत हो जाता है, अगर तुमने मॉर्फोलॉजी इतनी बार पढ़ ली, ठीक है, सारा रिविजन कर लिया, केवी एजुकेशन की वीडियो देख ली, तो तुम एग्जॉस्ट हो गए हो इससे। डोंट पिक अप दैट चैप्टर फिर, बट नेक्स्ट दिन व्हेन यू वेक अप 5 बजे, जब भी यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जस्ट पिक अप दैट चैप्टर वंस अगैन, ठीक है, एंड बस ऊपर से ब्रीफ रीडिंग लगा दो या अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ दो, ठीक है। एंड हो सके तो जस्ट ट्राई कि उस वीक में उस चैप्टर के तुम 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन लगा दो। उससे होता क्या है, व्हेन यू आर डूइंग सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर एंड प्रॉबेबली PYQs, ठीक है, डू PYQs, तो क्या होगा, तुम्हारा ना एक एक्टिव रिविजन होता रहता है। बिकॉज कोई क्वेश्चन आता है, उसमें तुम्हें एक लाइन याद आएगी, तो तुम्हें आसपास की चीज़ें भी याद आएंगी, अच्छा ये भी लिखा हुआ था, वो भी लिखा हुआ था। सो दिस वे अ वेरी नाइस रिविजन हैपन्स। ऐसे करके जब तुम एक चैप्टर रख दोगे, उसके बाद कभी भी, हाँ ऑल्सो वन मोर पॉइंट, उसके बाद व्हेन यू गिव मॉक टेस्ट और तुम्हारा कोई मान लो गलती हो गई उस चैप्टर में, ठीक है, तुमने जाके वो रिवीजन किया, सो व्हेन यू आर डूइंग रिवीजन, जो साइड में तुमने छोटे छोटे नोट्स लिख रखे थे, वो चैप्टर के नोट्स पढ़ दो फटाफट, तुम्हारा वो चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, तुमने जो मॉक टेस्ट में गलती की थी वो भी ठीक हो जाएगा। एंड कभी कभी व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जो मेरे मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस बार बार गलत होते थे ना किसी टॉपिक में से, वो टॉपिक को मैं अंडरलाइन कर देती थी, हाईलाइट नहीं, अंडरलाइन कर दो उस पैराग्राफ को एंड फोकस ऑन दैट मोर, ठीक है। So this was how I used to read my NCERT, and in case you want to ask me anything else, you can write it down in the comment section below. So yeah, I think that's it for the video, and please remember यार, बायो के NCERT के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता इस साल। आई एग्री assertion रीजन आए एंड दे वर अ बिट डिफिकल्ट, बट तुम ध्यान से देखना, लाइन सारी NCERT से उठ के आई थी। जेन्युइनली तुम्हें NCERT ऐसे ही रिवाइज करनी होती है, और तुमने जो एक चैप्टर में 4-5 घंटे लगाए हैं ना, अगर तुम एक वीक में ये चैप्टर वापस 15 मिनट में ऊपर से पढ़ देते हो, तुम्हारा रिविजन हो जाएगा। यू हैव टू रिवाइज दीज चैप्टर्स एटलीस्ट 10 टाइम्स। NCERT का रिविजन, बायो की NCERT का रिविजन 10 बार होना चाहिए, तब जाके तुम्हें चीज़ें याद होंगी। ऑलराइट, एंड पूरा पेपर बायो के NCERT से आता है यार, रादर देन तुम एक्स्ट्रा टाइम दोगे कोई मॉड्यूल सॉल्व करने में, एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ने में, बायो की कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने में, उससे बेटर है कि तुम बायो की NCERT ही 10 बार इस मेथड से पढ़ दो, ठीक है। तुम्हारे शॉर्ट नोट्स भी बन रहे हैं ऐसे, तुम्हारा रिविजन भी हो रहा है 1-2 बार, एंड साथ में क्वेश्चंस लगाओगे तो तुम्हारा एक्टिव रिविजन भी हो जाएगा। ऑलराइट, सो या आई थिंक that's it for the video, and thank you.